नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में हम लोग उपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं और उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद पे। ईशावास्य उपनिषद उपनिषदों की श्रृंखला में प्रथम उपनिषद माना जाता है। यह यजुर्वेद की काण शाखा का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है। ये तो एक बात। दूसरी बात, उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ये वेदों का ज्ञान कांड है। यह वेदों का अंतिम भाग भी है। इसमें ईश्वर तत्व ब्रह्म तत्व के बारे में चर्चा की जाती है। कल्याण के उपनिषद अंक में 200 से ज्यादा उपनिषदों की सूची दी गई है, जो ज्ञात भी हैं और अज्ञात भी है, यानी प्राप्त भी हैं और अप्राप्त भी हैं। कुछ के सिर्फ नामों का पता चलता है और कुछ की पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई हैं। लेकिन उनमें भी 108 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। कुछ लोग उन 108 में भी 10 उपनिषदों को मुख्य मानते हैं, जिसमें ईशावास्य उपनिषद प्रथम उपनिषद है और इसी उपनिषद पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद में ईश तत्व पे चर्चा किया है, या ईश तत्व पे अपने अनुभव को उपनिषदकार ने रखा है। वास्तव में उपनिषद सत्य का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों का ही ज्ञान और अनुभव है, क्योंकि उपनिषद शब्द का अर्थ भी है सत्य के नजदीक बैठना। तो जो सच के नजदीक बैठे हैं, अर्थात जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, उन्होंने उस अनुभव को ही मंत्रों के रूप में, श्लोकों के रूप में और बहुत जगह सूत्र के रूप में रखा है, या संग्रहित किया है, या अपने शिष्यों को ज्ञान के रूप में दिया है। तो इस ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। इस उपनिषद को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने चर्चा में लिया था। प्रथम 3 मंत्र में तो उपनिषदकार ने यह घोषणा की है कि सब कुछ संसार में जो कुछ भी इस चराचर जगत में है, वह ईश तत्व से ही कवर्ड है। वास्यम ईशावास्यम, यानी कि ईश तत्व से ही ढका हुआ है या आपूरित है। कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई सी ऐसी जगह, कोई ऐसा काल नहीं है जहां पे ईश तत्व न व्याप्त हो। इसीलिए उसने पहले ही मंत्र में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि ये जो कुछ भी जगत है, चराचर जगत, इस सब में ईशा या ईश तत्व ही व्याप्त है। तो पहले 3 श्लोकों में उसी ईश तत्व की व्यापकता पे बात किया है और कहा है कि उस ईश तत्व को ध्यान में रखते हुए हमें 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करके जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का ही, हमारा कुछ भी नहीं है। और चौथे और 5वें मंत्रों में उसने उसी ईश तत्व की, जो सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है, उसके स्वरूप की चर्चा किया है। तो ये दूसरा भाग है इस उपनिषद का। तो चौथे मंत्र में कल हमने ये बात जाना था, जब उपनिषदकार ने ये कहा था, अनेजदेकम मनसो जवियो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्याने तिष्ठत तस्मन्निरपो मातृस्वा। अर्थात वह तत्व अनेजदेकम मनसो जवियो, जो कि सब जगह व्याप्त है, मन से भी तेज दौड़ता है
और तेज से तेज दौड़ने वालों से भी वह पहले वहां पहुंचा हुआ होता है और वह सारे ग्रह नक्षत्रों को भी विभाजित करता है, उसको नियंत्रित भी करता है। अब पांचवें मंत्र में क्या बताते हैं उस इस तत्व का स्वरूप देखते हुए आइए हम पहले पांचवें मंत्र को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। पांचवा मंत्र कहता है तदे जत तन्नय जत तद दूरे तदंतिके तदंतर सर्व तदु सर्वास्य बाहिता तद एजति। एजत मन चलते हैं, वह चलते भी हैं या चलता भी है, वो चलता भी है। कौन? ईश तत्व। तद एजति तन्नय जति, वह चलता भी नहीं है, वो हिलता डुलता भी नहीं। यानी कि जो गतिशील है वो ईश तत्व है और जो गतिशील नहीं है वो भी ईश तत्व है। अर्थात वो हिलता भी है और नहीं भी हिलता है, वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। सारे गुण उसमें हैं। विरोधी से विरोधी गुण भी वही है, सजाती से सजाती गुण भी है। इस बात का वो प्रतीक है ये शब्द कि तद एजति तन्नय जति। तद एजत तन्नय जत तद दूरे तदंतिके। तद दूरे, वह दूर से भी दूर है, वह इतनी दूर है जहां तक हमारी दृष्टि भी नहीं जा सकती, वह इतनी दूर है जहां तक हमारे विचार भी नहीं पहुंच सकते, वह इतनी दूर है कि हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, कोई ज्ञान नहीं पहुंच सकता, कुछ भी नहीं पहुंच सकता, वह इतनी दूर भी है। तदंतिके, वह इतनी नजदीक भी है कि हम उसको देख नहीं सकते। नेत्र एक निश्चित दूरी से ज्यादा दूरी तक रहे तभी देख पाते हैं। बहुत नजदीक आ जाए तो नहीं देख पाते, और बहुत दूर चले जाए या बहुत दूर वस्तु हो तो भी नहीं देख पाते। तो वह ईश्वर नजदीक से भी नजदीक है, इतनी नजदीक है कि आप में और उसमें कोई भेद ही नहीं, आप ही हैं। तो वह नजदीक से नजदीक भी है और दूर से भी दूर है। तो तद एजति तन्नय जति तद दूरे तदंतिके तदंतर सर्वस तद सर्वास्य बाहिता। वह सारी वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है। अर्थात इस मंत्र के द्वारा उपनिषदकार यह कहना चाहता है कि जो इस तत्व सब जगह व्याप्त है वह हर जगह इस तरीके से व्याप्त है कि अगर आप सोचो कि 1000 प्रकाश वर्ष दूर, लाख प्रकाश वर्ष दूर इस तत्व नहीं होगा तो यह गलत फहमी है। वह हमारे बहुत नजदीक होगा, ये भी गलत फहमी है। वो वहां पर भी है, चाहे आप जितनी नजदीक जाओ। आप अपनी श्वास में भी देखोगे तो भी इस तत्व है, हृदय में देखोगे तो भी इस तत्व है, आत्मा में देखोगे तो वो इस तत्व है ही है। तो जड़ चेतन, अर्ध चेतन, पूर्ण चेतन, तो जो कुछ भी है वह ईश्वरमय ही है। तो ये एक सिर्फ स्वरूप को बताने की, समझाने की चेष्टा की है उपनिषदकार ने। क्योंकि देखिए शब्दों की एक सीमा होती है, शब्द सिर्फ इशारा कर सकते हैं, सिर्फ एक समझ पैदा कर सकते हैं। तो ये उपनिषद हमको सिर्फ एक इशारा करते हैं कि सत्य क्या है, ईश तत्व क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि ईश्वर क्या है तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास कुछ शब्द तो होने चाहिए ना, किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए। और किसी को नहीं समझाना हो, नहीं बताना हो तो खुद को समझने के लिए भी कैसे समझोगे? अगर आपके पास शब्द नहीं हो, परिभाषा नहीं हो, भाव नहीं हो, विचार नहीं, तो कैसे समझाओगे? तो सिर्फ इसलिए उसने एक इशारा किया है। तो ये जो उपनिषद है वास्तव में अधिकारियों की चीज है। जो अधिकारी है उन्हीं के लिए उपनिषद है। जो अधिकारी नहीं है उपनिषद उनके लिए है ही नहीं अध्ययन के लिए। अब अधिकारी कौन? जो यम नियम को साध चुका हो, संयम पूर्वक जीवन जीता हो, आसन प्राणायाम करता हो, शास्त्रों के प्रति निष्ठा रखता हो, इस तत्व के ऊपर निष्ठा रखता हो, गुरुओं के ऊपर विश्वास रखता हो, उनके प्रति समर्पण का भाव रखता हो, अपने वेद पुराण उपनिषदों के प्रति भी कोई शंका और शुबा नहीं रखता हो कि जो उपनिषदकार कह रहा है ये गलत कह रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बहुत दूर भी हो और बहुत पास भी हो।
अंदर भी हो और बाहर भी हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो भी और नहीं भी हो। तो कोई तार्किक व्यक्ति कहे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो कोई सिरफिरा व्यक्ति ही बोल सकता है, कह सकता है। तो अगर आपके मन में शंका है, शंका का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रश्न ना करो, प्रश्न करो, मगर जो कहा है उपनिषदकार को उस पे विश्वास रखो। तो जब आप गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं, नियम रख से जीते हैं, संयम रखते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब आप अधिकारी बनते हैं उपनिषद को पढ़ने के लिए। उपनिषद सबके अध्ययन की चीज नहीं है। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। पुस्तक को आप ले आएं, आप पढ़ें, भाष्य पढ़ें, टीका पढ़ें। इसीलिए विद्वानों ने भाषा और टीका भी लिखा है, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे माधवाचार्य हों, या बहुत सारे जो है विद्वान हैं, उन सब ने उपनिषदों पे भाष्य लिखे। अध्ययन करने से सिर्फ इतना होगा कि आप अधिकारी बनने के लिए मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। तो आज अगर अधिकारी नहीं है तो अध्ययन करने से ये होगा कि आप अधिकारी हो सकते हैं, पढ़ने से। यहाँ अध्ययन करने का पढ़ने से है कि आप पुस्तक ले आके स्वाध्याय से भी पढ़ सकते हैं, किसी को मानसिक गुरु मान के भी पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक समझ विकसित होगी, कुछ एक भाव विकसित होगा, कि विचार बनेगा, एक समझ में आएगा कि इस तत्व क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूत क्या है, संभूति क्या है, पूर्ण क्या है, अपूर्ण क्या है। तो जब तक आपके अंदर ये सारे प्रश्न नहीं होंगे और इनका कहीं कोई उत्तर नहीं होगा, तो आप उसकी तरफ उन्मुख भी नहीं होंगे। तो अध्ययन यानी रीडिंग, पढ़ना इसलिए भी है उपनिषदों को कि एक विचार बनता है। फिर आप बार बार पढ़ेंगे तो आप भी उस अध्ययन के द्वारा अधिकारी हो जाएंगे, और जब आप अधिकारी हो जाएंगे तो गुरु भी मिल जाएगा, और जब गुरु मिलेगा तो आप उस सत्य का अनुभव भी कर सकते हैं, उस सत्य के नजदीक भी जा सकते हैं। तो ये जो उपनिषद में मंत्र कहे गए हैं, ये सिर्फ अर्थ जान लेने भर से इनके अर्थ नहीं खुलते हैं। इनके वास्तविक अर्थ तो गुरु के सानिध्य में बैठ करके अध्ययन करने से, मनन करने से, चिंतन करने से, उन्हीं के निर्देशन में साधना करने से ही खुलते हैं। लेकिन उसके पहले आपको तैयारी तो करनी ही होगी। जैसे खेत में फसल तब उगती है जब किसान उस खेत के सारे कंकड़ पत्थर खर पतवार निकाल देता है और उसको निराई गुड़ाई कर लेता है, और फिर बीज डालता है, तो फसल उगती है। अब खेत की निराई गुड़ाई ना हो, मतलब कि उसके कंकड़ पत्थर खेत के ना निकाले जाएं, खरपतवार ना निकाले जाएं, तो खेती नहीं हो सकती। खेती खरपतवार निकालने और कंकड़ पत्थर हटा देने से नहीं होती है, लेकिन फसल के लिए वो जरूरी है, प्रारंभिक कृत्य है। ऐसे ही उपनिषदों को पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे, चाहे स्वयं पढ़ लें, चाहे किसी से समझ के पढ़ लें, तो आप अधिकारी बनने के मार्ग में आ जाएंगे। और जब तक आप अधिकारी नहीं बनेंगे, उपनिषदों के अर्थ नहीं समझ में आएंगे। एक एक उपनिषद में इतने गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, भाव छुपे हैं, कि जिनके अर्थ को जानने के लिए पूरा पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। तो ये जो ईशावास्योपनिषद है 18 मंत्रों का, ये देखने में जरूर छोटा है, लेकिन ये सारे वेदों का ज्ञान समाहित किए हुए है। और ये तभी आपको पता लगेगा जब आप खुद पढ़ेंगे ईशावास्योपनिषद, मनन और चिंतन करेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि चौथे और पांचवें मंत्र में उपनिषदकार ने ईश तत्व के स्वरूप को दर्शाया है। अब 6वें मंत्र से लेके 14वें मंत्र तक उस ईश तत्व की साधना के संदर्भ में विचार करेगा, या किया है उपनिषदकार ने। वो साधना कैसे करेंगे ताकि हम उस ईश तत्व का स्वयं अनुभव कर सकें, इन सारी बातों को हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।
तो आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले मंत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।